ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर निफ्टी। बहुत अच्छी तरीके से निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। अब हम देखेंगे कल यानी कि 21 ऑफ मई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में ये चीज़ क्लियरली हमने मेंशन करके रखा था कि मार्केट पे हम बाइंग शॉर्टिंग साइड ही जाने वाले। जैसे इस नेकलाइन के नीचे आ गया, ऊपर का लेवल्स ओपन हो गया, सेल ऑन राइज मार्केट हो चुका है। मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन किया, इस समय 50 के आसपास यहाँ से बहुत ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस लिया, मार्केट प्राइस एक्शन बनाया, स्मूथली चला गया। हाँ, अगर ये लिक्विडिटी को ले लेता तो री एंट्री फिर से बन जाता, बट जिनका पोजीशन है वो लोग आराम से ट्रेल करते हुए चले। बट री एंट्री मतलब इन द सेंस ऑफ सपोज कोई प्रैक्टिकलिटी में पूरी तरीके से मिस कर दिया, सारा चीजें मिस कर दिया, तो शायद उनको यहाँ पे फिर से एक बार ये जगह पे चांस मिलता। बट मार्केट हमेशा चांस देता नहीं, और याद रखिए सेलिंग में तो हमेशा चांस मिलता ही नहीं। सिर्फ ये लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे? बहुत अच्छा लेवल हो गया ये एरिया के आसपास से। मार्केट आईसी का लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक रहा है, थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ भी जा सकता है। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करना है, देखो सबसे पहला चीज 25,000 का लेवल ने मार्केट ने रेस्पेक्ट कर दिया। अब मार्केट 24,500 तक प्रोसीड कर सकता है, बट उससे पहले कुछ चीजें हमें देख लेना है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक को देखेंगे, जस्ट अ मोमेंट, अगर हम डेली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक देखेंगे तो हाँ, बहुत अच्छी तरीके से डाउन साइड का कैंडल आया है। अब ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है ये इनएफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, और फिर काइंड ऑफ 24,000 का वो एक जो इनएफिशिएंसी प्लस जो एक पीएसवाई नंबर है, तो ये एरिया तक 1,000 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। मतलब 25,000 से, उसमें से 400 पॉइंट के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास हो गया। अभी भी 500-600 पॉइंट बाकी है, आराम से बाकी है। तो जगह है अभी भी, मार्केट ये एरिया तक एक बार प्रोसीड कर सकता है 24,200, उसके बाद 24 के तक। ठीक है। अच्छा, 1 आवर का कैंडल देखते तो यहाँ पे देखते एम पैटर्न होने के बाद अच्छी तरह तरीके से मार्केट ने आज एक तरफा नीचे गिरा है। अब कल को मार्केट थोड़ा सा बाउंस लेके फिर नीचे की तरफ आ सकता है, ये एक प्रॉपर पहला पैटर्न हो सकता है। दूसरा हो सकता है 2 दिन यहाँ पे रुके फिर नीचे की तरफ आ गया, ऊपर में प्राइस करेक्शन ना करते हुए टाइम करेक्शन किया, ये भी एक प्रॉपर पैटर्न है। तीसरा हो सकता है गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आया और फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये भी एक अच्छा खासा सेटअप है, अच्छा खासा एक बुक सिनेरियो है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होकर और प्रेशर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात होगा अगर फ्लैट ओपन होकर वो सीधा नीचे की तरफ आ गया, दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड दैट विल बी वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। तो उस सिचुएशन को बिल्कुल भी सॉरी मैं उस सिचुएशन को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप समझ ही पा रहे हो, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा मैं वहां पे बाई शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। भाई दैट विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन। अगर गैप डाउन ओपन होता है मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, अगर गैप अप ओपन होता है मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा शॉर्ट कर सकता हूँ, बट फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो वो क्या होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन होगा। ठीक है। अच्छा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हटल ये वाला लिक्विडिटी हो सकता है, इस जोन को हम रहने देंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। इसको हटाते और इसको हटाते, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आने वाले टाइम पे, आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मैं ड्रैग करके चलूंगा, ये आने वाले टाइम का रैली समझने में इंपॉर्टेंट हमें दिखाएगा। मतलब जब नीचे से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ घूमेगा, इसी ट्रेंड लाइन को आने वाले टाइम पे मार्केट रेस्पेक्ट करके फिर आने वाले ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन रहेगा चार्ट पे। ओके, कल के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूं मैं? सबसे पहला चीज 1 आवर का टाइम फ्रेम में फिबोनाची का गोल्डन जोन अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये लेवल के आसपास से एक गोल्डन जोन हमें देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ ये लेवल पे। और यहाँ पे एक 1 आवर टाइम फ्रेम का एक एफवीजी एरिया है, ये एरिया पे एक 1 आवर टाइम फ्रेम का एफवीजी भी है। देखो एफवीजी बहुत सारा जगहों पे, राइट, एफवीजी बहुत सारा जगहों पे, लेकिन कौन सा वाला को हमें कंसीडर करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो कौन सा वाले को हम कंसीडर करेंगे? सबसे पावरफुल कौन सा रहेगा? जो सबसे पावरफुल वही रहेगा जो, एक सेकंड, इंटरजेक्ट करेगा, राइट, जो जिसका इंटरजेक्शन सबसे अच्छा रहेगा, जो सबके साथ एक कनेक्शन पे आएगा, वो सबसे अच्छा वर्क कर सकता है। पॉसिबिलिटीज वही प्रोबेबिलिटी के साथ दिख रहा है। तो ये वाला एफवीजी के साथ साथ क्या हो रहा है, ये वाला एफवीजी के साथ साथ गोल्डन जोन का एक इंटरकनेक्शन आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी यहाँ पे एक एफवीजी है, वो भी काइंड ऑफ गोल्डन जोन के साथ इंटरकनेक्शन पे आ रहा है। तो ये तीनों लेवल के बीच में से सबसे मजेदार लेवल कौन सा हो जाएगा? अगर हम तीनों में से करते, तीनों लेवल को अगर हम देखते, ये वाला लेवल सबसे मजेदार हो जाएगा, राइट, ये वाला लेवल सबसे मजेदार हो जाएगा। तीनों का मतलब समझ पा रहे हो, सबसे पावरफुल लेवल ये वाला हो जाएगा। आईसी होता तो और अच्छी बात होता, आईसी नहीं है तो नहीं तो मजा आ जाता। तो ये वाला लेवल को मैं देखूंगा, इसमें से थोड़ा बफर नीचे की तरफ, थोड़ा बफर ऊपर की तरफ। वाई? बिकॉज वी आर नॉट सुपरमैन और वी आर नॉट एवेंजर्स कि हमें पता है एग्जैक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हमारे पास टाइम स्टोन नहीं है कि हम जाके कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट से घूमेगा, वो पता नहीं है, वो किसी को पता नहीं होता है। तो वी कैन जस्ट प्ले आउट विद द प्रोबेबिलिटी। तो ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नीचे वाला एफवीजी को हटाता हूँ, ऊपर वाला गोल्डन जोन को भी हटा देता हूँ। ये बस बताने के लिए मैंने आपको बताया। अब अगर इसमें से पाइवट निकल के आता है और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेट्स सी। देखो कितना अच्छा पावरफुल है। अब चारों दिशाओं की, चारों चारों मतलब प्रोबेबिलिटीज वाइज चारों, चार सिग्नल हमारे पास है।
तो मैं क्या यहाँ से शॉर्ट नहीं करूंगा? एब्सोल्युटली करूंगा। स्टॉप लॉस जाएगा ना, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा 10 बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, मैं 10 का 10 बार स्टॉप मतलब ट्रेड करूंगा। उसमें से क्या होगा, एक बार मुझे, 2 बार मुझे एंट्री नहीं मिलेगा, इतना फास्ट मोमेंट हो गया। 3 बार मेरा स्टॉप लॉसेस हिट होगा, मतलब चला गया स्टॉप लॉसेस। 3 में से 5 बार चला गया, 10 में से 5 बार चला गया। 5 में से 2 बार मेरा छोटा प्रॉफिट बुक होगा, हो सकता है यहां से आया मेरा, फिर ट्रेलिंग एसएल हिट करके चला गया, ठीक है। बाकी 3 बार में मुझे इतना पैसा देगा ना कि आने वाले 20 बार के लिए मैं फिर से रेडी हो जाऊंगा। दिस इज द गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, सी गाइज, मैं वीडियो शेयर करता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस। रिस्क सबका रहता है, रिस्क इज एवरीवेयर। आप रात को सोते हो, सुबह उठोगे कि नहीं, वो भी एक रिस्क है। तो ऐसा मत करो कि मैंने बताया कि ये जोन से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब आप घर गिरवी रख दिए, आप जेबर गिरवी रख दिए, आप बाइक गिरवी रख दी, और फिर आके यहाँ पे शॉर्ट किए, और फिर थोड़ा 19-20 का वॉलेटिलिटी में ऐसे हिट हो गया, अब क्या करो? डोंट डू दैट प्लीज। इससे ना मतलब आदमी मतलब क्या हेल्प करने से भी डरेगा। ये लेवल मेरे लिए बाइंग जोन था, आईसी जोन जैसा था। बहुत लोगों ने यहाँ से बाइंग किया है, क्या हुआ है, सपोज मान के चलते बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है, ये लेवल पे बाइंग किया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है। मार्केट थोड़ा सा हाई वोलेटाइल है, विक्स 17 के आसपास है, थोड़ा सा वोलेटाइल के कारण ऐसे हिट करके दिया उनको। अब मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो जोन का गलती है। देखो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट। तो प्लीज डोंट डू दैट। बुरा लगता है यार, मतलब एसएल आपका जाता है, पैसा जिसका भी जाए बुरा तो लगेगा ही। बट अगर आप वैसे ट्रेड करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज सेइंग, आपको पता ही नहीं है कि ये स्विच से क्या होता है, बस भाई ने बोला करने का तो करने का, एक हद तक ठीक है। बट आफ्टर दैट मतलब आपको अगर बैक टेस्ट करना है, फ्रंट टेस्ट करना है, एक लॉट से ट्राई कर रहे हो, चलो भाई का बात सच होता है कि नहीं, चलो करके देखते हैं, 1 लॉट 2 लॉट ठीक है। बट भाई ने बोला करने का तो किडनी बिडनी बेच के एकदम करने का तो करने का, ऐसे तो नहीं होता है ना। हर एक थ्रेशोल्ड होता है, सबका एक लिमिट होता है, लिमिट पे रहिए, ओके। अच्छा, अच्छा, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट मतलब मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, मेरे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा। इसके बीच में मैं इंटरनल लिक्विडिटीज का, इंटरनल जोन्स का कोई भी ट्रेड मिलता है, स्नाइपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा ट्रेड्स वगैरह मिलता है, बाइंग साइड में हो, सेलिंग साइड में हो, छोटा मोटा मतलब बहती गंगा में हाथ धो सकता हूँ, क्योंकि जगह है हमारे पास, 100 पॉइंट का जगह है, 30-40 पॉइंट इधर का, 20-30-40 पॉइंट इधर का, थोड़ा बहुत चाय पानी का खर्चा आ जाएगा, मैं कर सकता हूँ बीच में, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर आप फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना, टीबीटी मेंबर्स लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएशन मैपिंग पे डाल देना, ठीक है। स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएशन मैपिंग पे डाल देना। फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, गैप डाउन ओपन होगा तो वाइड हो जाएगा स्ट्रक्चर। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएशन पे डाल देना, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी ढूंढ के ऑर्डर्स को पंच किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये लेवल के आसपास से एक बार बाइंग साइड का सिनेरियो मिल सकता है। साथ ही साथ वाइस वर्सा ऑप्शन चार्ट में क्या देखना है देख लीजिएगा। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक स्मूथली ट्रेल करके जाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, एक लंबा विक बनाया, और फिर एक ऐसा इस तरह का कैंडल आ गया, फिर दो कैंडल ऐसा हो गया, दो यहाँ पे रुक गया, और फिर एक बड़ा कैंडल ऐसा हो गया। मतलब ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा विक नीचे की तरफ आता है। तो अच्छा खासा कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक में लोअर टाइम फ्रेम का हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनके से अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आता है। सपोज यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, डेलो को तोड़ रहा है, आई विल वेट। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब में मुझे कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा, आई विल बाई। अगर इनकेस यहाँ पे कोई अच्छा खासा कैंडल क्लोज कर देता है, आई विल वेट फॉर बियर ट्रैप। अगर बियर ट्रैप मुझे तुरंत मिल जाता है, आई विल बाई। इनकेस अगर बियर ट्रैप भी नहीं मिलता और कंटिन्यूशन हो जाता है, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, फिर कुछ करने जैसा है नहीं होगा, मेरा स्टॉप लॉस अच्छा नहीं रहेगा। ये एरिया से मैं एक बार लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे देखूंगा। मेरा नॉर्मली आज कोई भी पोजीशन है नहीं, क्योंकि ये लेवल से मार्केट थोड़ा बहुत खुद को रोक सकता है, इसलिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनके से अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ जाता है। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे, ये जोन के ऊपर अगर गैप अप ओपन होगा, थोड़ा चिंता की विषय हो जाएगा। वाई, एक तो गोल्डन जोन के ऊपर मतलब गोल्डन जोन के आसपास ओपन हो रहा है, यस, इट्स नॉट कि गोल्डन जोन के आसपास ओपन नहीं हो रहा है। अगर हम गोल्डन जोन देखेंगे तो यही रहेगा गोल्डन जोन, राइट, यही रहेगा गोल्डन जोन। गोल्डन जोन के आसपास ओपन हो रहा है, बट एकदम अपर एंड के आसपास जाके ओपन हो रहा है, तो काइंड ऑफ 50% से भी ज़्यादा मार्केट कवर अप कर लिया है। तो ये काइंड ऑफ शायद गोल्डन जोन को वो फिर मतलब रेस्पेक्ट ना करे, मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ जाके फिर यहाँ से घूमने की कोशिश करे। तो अगर ये लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर बनाएगा, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा शॉर्ट कवर आ सकता है वहाँ पे, उसके ऊपर निकलते ही बाइंग कर सकते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी 10% है, 10 भी नहीं, शायद 5% है, 5
3 to 5% है, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी। तो इनकेस अगर वैसा कुछ कैंडल आता है तो उसके बनने के बाद उसके ऊपर निकलते ही एक बार मोमेंटम में मैं ट्रेड कर सकता हूँ ये एरिया तक का टारगेट के लिए। इससे क्या होगा, एक बार लिक्विडिटी ग्रैबिंग तक एक बार स्मूथली एक मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट मान के चलते हैं गैप अप ये सारे बीच के आसपास ओपन होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप या लिक्विडिटी ग्रैप। अच्छा, बीच के आसपास मान के चलते ये एरिया के ही आसपास ओपन हो गया, 0.4% 5% ये एरिया के आसपास ही ओपन हो गया, 100 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट 110 पॉइंट ये सारे एरिया के आसपास ओपन हो जाता है। तो प्लान मेरा सिमिलर रहेगा, यही एरिया से मैं एक बार शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। दो तरह का सिचुएशन बन सकता है, यहां से मेरा लेवल्स को रिस्पेक्ट ऑब्वियसली आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सेटअप, प्लीज दिस इज द जोन, ZONE, दिस इज द जोन। नाउ आई नीड माई सेटअप। फ्री का सेटअप या कौन सा है आप लोगों के साथ शेयर किया था, 15 मिनट सेटअप। हम हमारा मेंटरशिप में हम क्या क्या सिखाते हैं, लिक्विडिटी सेटअप, स्नाइपर सेटअप, लोअर टाइम फ्रेम का सेटअप, ऑप्शंस का सेटअप, बहुत सारा चीजें हैं। सेटअप कुछ ना कुछ तो एक्टिव हो जाएगा, पाइवट सेटअप कुछ ना कुछ तो एक्टिव हो जाएगा, गैप सेटअप कुछ तो एक्टिव होगा, हर एक सिचुएशन के लिए है। कोई भी एक्टिव नहीं होता है, बैड लक सैड लक, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी एक्टिवेट होता है तो उस पर हम काम करेंगे। दैट इज वाई आप फ्री का सेटअप से यूज कीजिए, पैसा कमाइए और फिर खुद पे पैसा यूज मतलब खुद पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर नहीं करेंगे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। 2 महीना आप प्रॉफिट करोगे मेरे लेवल से, आपको लगेगा इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, मुझे घंटा सीखने की ज़रूरत है, मैं इसी से काम चला लूंगा, या फिर मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसी से धीरे धीरे सीख लूंगा। अच्छी बात है, आई रेस्पेक्ट योर मैंने भी ऐसा ही किया है। बट उसके बाद क्या आता है मैं बता देता हूँ, बिकॉज हम हर एक सिचुएशन के लिए रेडी नहीं होते। फिर एक दिन ऐसा आएगा, बूम एंड बस्ट, बूम एंड बस्ट, बूम एंड बस्ट, एंड द साइकिल विल कीप्स रिपीटिंग ऑन। क्या हो जाएगा, वो एक ऐसा दिन आएगा जहां पे आप हैंडल नहीं कर पाओगे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो पूरा 4-5 महीने का प्रॉफिट लेके चला जाएगा, तब आप सोचोगे ये क्या हो गया। इसीलिए आप रेडी हो जाओ, उस दिन को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाओ, खुद पे इन्वेस्ट कर लो। इससे क्या होगा, वो दिन को आप बचा पाओगे जिससे आपका 2-3 महीने 4 महीने का प्रॉफिट बच जाएगा। ओके, मैं आपको कोई सपना नहीं बेच रहा हूं, बट रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा सीखना है सीखिए। आपके पास दो ही तरीका है, या तो आप मार्केट को टाइम दीजिए, बेशुमार टाइम दीजिए, 5 साल 6 साल 4 साल, तब जाके आप एकदम बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, या फिर खुद को लिए आप थोड़ा बहुत पैसा दीजिए। कुछ करने मतलब देयर इज नथिंग, वैसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स है, एक हाथ दो एक हाथ लो, कुछ कर नहीं सकते हम। कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, या तो आप मार्केट को दो या फिर आप किसी से सीखो, सीख के थोड़ा बहुत खुद पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट माफ कीजिएगा गैप अप मार्केट ओपन होता है ये एरिया से। हाँ, तो अगर मान के चलते यहाँ से मुझे सेटअप एक्टिवेट होने के बाद शॉर्टिंग का सेटअप मिलता है, मैं तो बिल्कुल करने वाला हूँ। लेकिन अगर मतलब करने के बाद अगर स्मूथली आ गया पीटीसी तक अच्छा खासा आ सकता है, फिर मार्केट क्या करेगा देखेंगे। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि थोड़ा रिएक्शन आके फिर रिवर्स जा रहा है, तो ऑफकोर्स डे हाई के ऊपर निकलते ही पोजीशन को काटने का मतलब सेंस बनता है। उसके बाद ऊपर से फिर से शॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप के बाद वो हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ रवाना हो। अगर रवाना हो जाएगा तो मैं कंप्लीटली गलत हो जाऊंगा, मुझे ऊपर से देखना पड़ेगा। अगर रवाना ना हो के फिर से यहाँ से बनता है तो मैं फिर से एक बार ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलते यहाँ पे ओपन होकर मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, बियर ट्रैप के लिए, बुल ट्रैप के लिए एक बार देखूंगा, बुल ट्रैप के लिए एक बार देखूंगा। अगर बुल ट्रैप अच्छा खासा आता है तो ठीक है, इनकेस अगर वो नहीं आता है तो सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे, अगर गैप डाउन मान के चलते हैं अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हो सकता है अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने का 1% के आसपास। तो काइंड ऑफ यहाँ पे जो लिक्विडिटी खड़ा हुआ है ना, ये अच्छा जगह है। मैंने क्या बताया था कि अगर इनकेस मान के चलते मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा और डाउन साइड में आके फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर गैप डाउन ये एरिया के आसपास ओपन होता है, मैं पहली बार देखूंगा यहाँ से लिक्विडिटी गैप पे मैं एक बार बाइंग सेटअप एक्टिवेशन पे कोई भी ट्रेड बनता है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इनकेस अगर यहाँ से कोई बियर ट्रैप मुझे मिलता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। और अगर मान के चलते यहाँ से मार्केट रिएक्शन तो लिया, मार्केट रिएक्शन लिया, फिर से तोड़ रहा है, तो डे लो को तोड़ते ही मैं फिर से शॉर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर से लिक्विडिटी ग्रैप देखूंगा। अगर वो भी फेल होगा तो नेक्स्ट लिक्विडिटी ये एरिया पे देखूंगा, क्योंकि क्या है ना, ये बीच में शॉर्ट करेंगे तो क्या है, मतलब सामने ही गड्ढा है लेकिन फिर भी चुल मचा हुआ है, थोड़ा सा और मजा ले लेते। ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम करते हैं, नींबू को निचोड़ते निचोड़ते एक टाइम होता है जहाँ पे फेंकना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, उसका स्वाद बेस्वाद लगेगा, वही वाला चीज़ है जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है गड्ढा है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगा यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ओपन होगा यहाँ पे गड्ढा है, तो गड्ढा मतलब ये तो ऐसा हो गया। अच्छा, एकदम स्टेशन से जैसे ट्रेन छोड़ेगा मैं तब उतरूंगा। किसी दिन पैर फिसल गया ना, अंदर ही अंदर घुस जाएंगे और फिर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा, वही वाला चीज हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे भी ओपन होता है तो मैं इसको देखूंगा, यहाँ पे ओपन होता है तो इसको देखूंगा। एक बार ट्राई होगा, एक बार ट्राई हुआ अच्छी बात है, फेल हुआ, दूसरा बार ट्राई के लिए देखूंगा अच्छी बात है, तीसरा बार के लिए मैं और रुकूंगा नहीं, आई विल एक्सेप्ट
इट्स नॉट माई डे एंड आई विल मूव ऑन। सेकंड हाफ में फिर कुछ मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। सेलिंग के लिए मुझे अपसाइड का लेवल ही चाहिए, या तो अपसाइड का लेवल चाहिए या फिर गैप डाउन ओपन होकर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, फिर पीडीसी से एक बार शॉर्ट कर सकते, या फिर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे बहुत देर रुक गया, एक दिन भी रुक गया, या फिर आधा दिन भी रुक, आधा दिन मतलब मान के चलते 1:30 बजे 2 बजे तक रुक गया और फिर डे लो तोड़ रहा है, एक बार मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 21 मई के लिए। अगर इसके अंदर का कोई भी सिचुएशन आएगा तो आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, बाहर का आएगा मेरे से मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो फिर प्लान के बाहर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।